आप तुच्छ नहीं हैं। आप परमेश्वर की नजरों में तुच्छ गिने जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप उसकी नजरों से दूर नहीं हैं। आपके बेटे-बेटियों के जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है, दुर्बलताएँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कर्ज़े हैं और बहुत कुछ है जो इनके जीवन में गलत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपकी पहचान के बारे में कि आप मसीह में कौन हैं। और इस बात को हम एक सीरीज के द्वारा सीखेंगे। हर रोज सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में इस बात को सीखेंगे कि आप मसीह में कौन है, आपकी पहचान मसीह में क्या है, आपकी आइडेंटिटी मसीह में क्या है। वो आपको पहचानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वे मसीह में तो हैं, वे मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, या फिर उन्होंने मसीह को तो जान लिया है, परंतु उनके सोच विचार अपने प्रति अभी वही हैं जो पहले थे, या फिर उनकी सोच विचार परमेश्वर के प्रति वही है जो पहले थी। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ। मन फिराओ में सब कुछ का फिरना है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को भी पहचानना है कि मसीह में हमारी क्या पहचान है, हमारी क्या आइडेंटिटी है मसीह में। इस बात को जानना भी जरूरी है। पुराने सोच विचारों के अनुसार अब हमें नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, न केवल पापों से बल्कि हर एक उस बात से जो हमें पीछे ले जाती है। जो सोच विचार पुराने थे, पास्ट के, जब हम मसीह में नहीं थे, तब के जो सोच विचार है, जो थिंकिंग है, उसे बदल देना, उसे बदल देना पूर्ण रूप से। यही है वास्तव में मन फिराव का सही अर्थ। तो इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं आपको यह सिखाना कि आप अपने आप को पहचाने कि आप मसीह में कौन हैं। प्रभु आपको क्या समझते हैं? आप प्रभु के लिए कितने बहुमूल्य हैं? आपकी सही पहचान मसीह में क्या है? इस बात पर हम लोग आजकल स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए ताकि आप इन बातों को सीख सकें। तो पहली बात आज हम सीखेंगे कि हम मसीह में कौन हैं। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वे सब परमेश्वर की संतान हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने इस संसार में से, संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से जितने लोगों ने उसको मीन्स किसको? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उसके पीछे चलना शुरू किया, उनको मसीह यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की बेटे बेटे होने का अधिकार दिया। आप और मैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू किया है, जिन्होंने अपने मन को पापों से फिरा दिया है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग मसीह यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान देकर खरीद लिया है, हमको खरीद लिया है, हमको अपना गोद ले लिया है और अपना बेटा और बेटी बना लिया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। क्यों? पाप के कारण। पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने सबके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, अपने आप क्रूस पर बलिदान हो गए हमारे पापों के लिए, हमारा दंड उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें खरीद लिया और हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया। अब हमारा मेल परमेश्वर से कर दिया, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया है,
इसलिए अब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। अब आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन गई हैं। तो आप अपने आप को पहचाने कि मसीह में आप कौन हैं। मसीह में आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप तुच्छ नहीं हैं। आप परमेश्वर की नजरों में तुच्छ गिने जाने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप उसकी नजरों से दूर नहीं हैं, बल्कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं, संतान हैं आप उसकी। जैसे हमारे बेटे बेटियां हैं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं, उनकी जरूरतों को हम पूरा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर भी, जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, तब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी हर एक ख्वाहिश को भी पूरा करता है, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर भी देता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि मेरे बेटे बेटियां अब समझ चुके हैं कि मैं उनका पिता हूं, मैं उनका प्रोवाइडर हूं, मैं उनका रक्षक हूं, मैं उनके लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मैं उनका पिता हूं, मैं उनका फादर हूं। इसीलिए यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो सबसे पहली बात वो कहते हैं, हे हमारे पिता। वो परमेश्वर कह के संबोधित नहीं करते वहां पर कि हे परमेश्वर, नहीं, वो कहते हैं हे हमारे पिता। ऐसे प्रार्थना करना, क्योंकि यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है, तुम उससे ही उत्पन्न हुए हो। मैंने तुम्हें अब खरीद लिया है, अब तुम्हारा मेल मैंने परमेश्वर से करा दिया है। अब तुम परमेश्वर से दूर नहीं हो। वो पाप की जो दीवार थी उसे मैंने गिरा दिया है। अब तुम्हारा और परमेश्वर का मेल हो गया। अब तुम उसकी संतान बन चुके हो। इसलिए वो कहते हैं चेलों से कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता। पिता कह के संबोधित करना, पिता कह के उसे बुलाना, पापा कह के, डैडी कह के, अब्बा कह के उसे बुलाना। क्यों? क्योंकि वो अब आपका पिता है। यदि आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने अपने आप से कहा, त्रिएक परमेश्वर को, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मीन्स हम परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। मीन्स वो हमारा पिता है, वो हमारा सोर्स है। इसका मतलब वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। जब परमेश्वर ने अन्य चीजों को बनाया, गाय बैल, जानवरों को, मछलियों को, पेड़ पौधों को बनाया, तब परमेश्वर ने अपने आप से नहीं कहा। परमेश्वर ने भूमि से कहा, पानी से कहा। लेकिन पहली बार परमेश्वर ने अपने आप से कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी संतान हैं। तो आप पहचाने अपने आप को कि आपका सच्चा पिता एक संसारिक पिता है, संसारिक माता है, लेकिन आपका एक आत्मिक पिता परमेश्वर है। सच्चा पिता परमेश्वर है, जिससे आप उत्पन्न हुए हैं और जिससे अब आपका मेल हो चुका है। तो आपका पिता परमेश्वर है, आप उसके बेटे बेटियां हैं। ये ना सोचें कि मेरा संसारिक पिता ये है, मेरी संसारिक माता ये है। यस, वो हैं, लेकिन आपका आत्मिक पिता परमेश्वर है, जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, मैं एक अपने बेटे की कहानी बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है डेंगू फीवर से परेशान था, बीमार था, नर्सिंग होम में एडमिट किया गया था। 5 दिन वहीं पे एडमिट थे और उस दौरान मैंने आपकी मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। फिर मेरा बेटा 5 दिन बाद छुट्टी होकर घर आ गया और अब इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है। सो मैं आज अपनी गवाही दे पा रही हूँ। मैं प्रेयर करती हूँ कि पिता परमेश्वर यहोवा आपकी इस मिनिस्ट्री को बहुत आगे तक बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं यीशु का
लाख लाख दिल से, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे जीवनों में हमेशा देते आती है। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और इस शाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये नया महीना जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है उसके लिए हम आनंदित हैं। और मैं आशा करती हूँ इस नए महीने में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, और इस महीने में हम बहुत कुछ है जो उसके वचन से सीखने वाले हैं। और एक सीरीज इस नए महीने में हम सीखने के लिए तैयार है कि हमारी पहचान मसीह में क्या है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा इस बात को समझा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप भले और अच्छे पिता हैं, आप प्यार करने वाले, दया करने वाले पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी लोग जो तुझसे प्यार करते, जिन्हें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया पिता, वो सब प्रभु इस शाम में मेरे पिता इस संगति में शामिल है प्रभु, और उन्हें आप आशीष दें, उन्हें आप आशीषित करें पिता। और आपने किया है अपने लोगों को आशीषित। प्रभु तेरी होली प्रेजेंस आज की शाम में मेरे प्रभु हम सब के साथ में होने पाए पिता। विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवादित हैं कि प्रभु ये नया महीना प्रभु जी, अक्टूबर महीना प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिया। बीते सितंबर महीने में प्रभु तूने हमारे जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अपनी शिक्षाओं से प्रभु हमें प्रभु समझाया, बताया, और बहुत सारी सीरीज को प्रभु सीखते हुए हम चले, और हम तेरी शिक्षा में बढ़ रहे, उन गूढ़ भेद, उन रहस्यों को प्रभु हम सीख रहे हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, क्योंकि आपके द्वारा हम सब कुछ सीख रहे हैं। होली स्पिरिट मैं धन्यवाद करती हूँ, और आज की इस सुंदर शाम में, इस नए महीने में खुदा तेरा आदर करते हैं कि हम सब मिलकर प्रभु इस महीने में हम चाहते हैं प्रभु कि तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, तेरे बड़ी बड़ी योजनाएं प्रभु, तेरे प्लान्स परमेश्वर, तेरे कार्य प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में पूरे हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस नए महीने के लिए प्रभु। आप हमें इस बात को, आपने इस नए महीने में हमें इस बात को बताया प्रभु कि हमारी पहचान क्या है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस नए महीने के लिए, और इस नए महीने में तेरे लोगों के जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य होने पाए प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए प्रभु, वो बंधनों से छुटकारा पाए प्रभु, उनके जीवन में वो होने पाए प्रभु जिसके लिए वो काफी लंबे समय से प्लान कर रहे, जो योजनाएं बना रहे, इस महीने में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में वो होने पाए पिता। छुटकारा इस महीने में आपके लोगों के जीवन में आए, संपन्नता उनके जीवन में आए प्रभु, प्रॉस्पेरिटी आए प्रभु, विक्ट्री में प्रभु तेरे लोग जीने पाए प्रभु, तेरे लोग प्रभु तेरे गूढ़ भेद रहस्यों को पिता, तेरे वचनों की बातों को पिता इस पूरे महीने में प्रभु समझ पाए, सीख पाए प्रभु। सीखने वाला हृदय प्रभु इस महीने में आप अपने लोगों को दे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे, होली स्पिरिट इनसे बातचीत करे। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, इस नए महीने के लिए प्रभु। तूने जो वचन, जो ये सीरीज के थ्रू प्रभु हम सीख रहे हैं खुदा कि सच में मसीह में हमारी पहचान क्या है, और मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वचन का आदर करती हूँ पिता। हम सब मिलकर आज की शाम में मेरे पिता तेरे लिखित वचन का आदर करते हैं पिता। तेरा वचन आदर के योग्य है परमेश्वर। हम रिसीव करते प्रभु उस वर्ड ऑफ गॉड को पिता, उस लिखित वचन को हम रिसीव करते पिता, क्योंकि तू ही वचन है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज जितने भाई बहन हमारे साथ इस संगति में हैं प्रभु, उन्होंने आपके वचन को बड़े ही ध्यान से प्रभु, तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना प्रभु, उसे अपने जीवन में रिसीव किया प्रभु। और मैं चाहती हूँ पिता कि आज ये वचन जो ये सीखने के लिए तैयार है, ये वचन प्रभु इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हम अपनी पहचान को समझ पाए पिता कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए जिसने हमारी पहचान को पिता हम पर जाहिर किया। होली स्पिरिट मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उस पहचान को आपने बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आज आपके बेटे बेटियां जिन्हें प्रभु तूने वचन के द्वारा इस बात को समझाया कि उनकी वैल्यू कितनी बड़ी है परमेश्वर। तूने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, तूने हमें अपने बेटा बेटी बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती
करती हूँ प्रभु, अब हम दास नहीं प्रभु, हम तुच्छ नहीं प्रभु, वरन तेरे बेटे और बेटियां हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस औहदे के लिए परमेश्वर पिता, इस बात के लिए प्रभु। ये सच में पिता एक बहुत ही बड़ा प्रभु आनंद का विषय है प्रभु कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने हमें अधिकारी बनाया पिता, तूने बेटा बेटी बनाया परमेश्वर, तू राजा है प्रभु, हम राजाओं की संतान है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार इस वचन को सुन के और समझ के तेरे लोगों ने उन बातों को आज अपने जीवन में प्रभु रिसीव कर लिया प्रभु, आज प्रभु वो अपने आप को पिता एक पहचान में पिता समझ गए प्रभु, कि आज प्रभु तेरे लोग इस बात को जाने हैं कि वो तेरे बेटे और बेटियां हैं, उनकी पहचान को पिता तूने बताया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। और आज के इस सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज आपके लोगों के जीवन में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, कर्जे हैं और बहुत कुछ है जो इनके जीवन में गलत है, तो पिता आज आप इनके जीवन से उन सारी बातों को दूर करें पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर कि इस महीने में प्रभु अपने लोगों को पिता आप बढ़ाएं, प्रॉस्पर करें पिता। आज जितने लोग प्रभु गरीबी में है पिता परमेश्वर, कर्जे में है, घटी कमियों में है, आज भी प्रभु कुछ भी उनके जीवन में पूरा नहीं है पिता, तो आप अपने बेटे बेटियों को सब कुछ देते हैं पिता, क्योंकि जिस प्रकार संसारिक पिता अपने बेटे बेटियों को सब कुछ प्रोवाइड कराता है प्रभु, उससे कहीं गुना ज्यादा वो स्वर्गीय पिता अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है प्रभु। तेरे लोग प्रभु प्रॉस्पर होने पाए, ऐसी प्रार्थना है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बंधनों में, यीशु के नाम से वो बंधनों से आजाद हो जाए, एडिक्शन से आजाद हो जाए, बुरी संगत से आजाद हो जाए, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के गलत कामों से आजाद हो जाए प्रभु। ये तेरे संतान की नाई चलने पाए प्रभु, जैसे कि आप हैं वैसे प्रभु हम सब भी, तेरे बेटे बेटियां भी चलने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती यीशु कि आपने हमारा मेल पिता से करा दिया है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, जब वो समस्या में है, टेंशन में है, व्याकुल है, घबराहट है, बेचैनी है प्रभु जी, डर है पिता, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए। इन सारी बातों से हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपने लोगों को हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं से, हर प्रकार के टेंशन से, हर प्रकार की व्याकुलता से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट से, हर प्रकार के दुख से, बीमारियों से आपने आजाद किया पिता। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उनकी बीमारियों से कहते हैं, यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से चले जाओ, इनके बच्चों के शरीर से निकलकर चले जाओ। हर प्रकार का रोग, सर से लेकर पैर तक का हर एक बीमारी यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि तुम पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, उसी प्रकार प्रभु वचन को अप्लाई करते हैं, अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि इन भाई बहनों के शरीर से वो बीमारियां उस माउंटेन की तरह कास्ट आउट होकर प्रभु उस नदी में, उस समुद्र में जाकर पड़े पिता। इसी समय प्रभु इनकी बीमारियां इनके शरीर से निकलकर नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चे चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। नौजवान चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हर एक खांसी, जुकाम, बुखार यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। डेंगू की बीमारी नष्ट हो जाए, कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए। इसी समय हर प्रकार के डिसऑर्डर्स यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार की हार्ट डिजीज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पैनक्रियाज हील हो जाए, किडनीज हील हो जाए। हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स रिन्यू हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जिनके दांतों में कैविटी है प्रभु, दांतों में समस्या है प्रभु, ब्लड आता है प्रभु, और प्रभु बहुत ज्यादा दिक्कत प्रभु जिन्हें होती है यीशु के नाम से, इसी समय आप उनके टीथ को रिन्यू करें। कैविटी, पेन, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके प्रभु दांतों से चली जाए प्रभु। जिनके गले में समस्या है, गले में गांठें हैं, यीशु के नाम से हम उन गांठों से कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके लंग्स में प्रभु जी बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसी समय प्रभु वो लंग्स हील हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता,
ये लोग प्रभु इस महीने में जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी कल्पना करते हैं, जो भी प्लान्स बनाते हैं, जो कुछ करने के लिए ये प्रभु तैयार हैं, यीशु के नाम से वो काम संपन्न, सिद्ध और सफल होने पाए। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस महीने में प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है, उनके मैरिज को सक्सेसफुल करे पिता। जितने भाई बहन प्रभु इस समय संतान के लिए प्लान कर रहे हैं, प्रभु इस महीने में उन्हें आप संतान की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, घर की आशीष दे, प्रॉस्पर कर प्रभु, इन्हें बढ़ा प्रभु, इनके कार्य क्षेत्र को, इनके सोच को, इनके विचार को प्रभु तू इंक्रीज कर प्रभु, क्योंकि तू अपने बेटे बेटियों को चाहता है कि वो फले फूले और वो आशीषित हों, वो अधिकार रखे मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की इस शाम को, इस महीने को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आज रात में अच्छी सुकून भरी नींद अपने लोगों को दे, डरावने सपने, डरावनी बातें, हर प्रकार की घबराहट यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो माता पिता प्रभु अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं प्रभु, जब वो घर से दूर रहते हैं या फिर घर से बाहर निकलते आने जाने में, प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते प्रभु, सेफली वो जाएं, सेफली प्रभु वो घर को आए पिता। ऐसे प्रभु माता पिता की चिंता को तो दूर कर पिता। हर एक बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने पिता। प्रभु जो मसीह में जिन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है प्रभु, खुदा उनका जीवन ऐसा हो कि जब लोग देखें तो प्रभु वो जान सके कि मसीह की संतान है। हाँ परमेश्वर, ऐसा लाइफ प्रभु इन भाई बहनों का, इनके बच्चों का, इनके परिवार के लोगों का होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, ये डिवाइन हेल्थ में जिए प्रभु। थैंक यू फादर। इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना विनतियों को हम तेरे हाथों में देते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक एक प्रार्थना विनतियां जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स और फॉर्म में लिखित रूप से प्रार्थना विनतियां भेजी गई हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी सुनी है और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ में हर दिन में शामिल हो रहे हैं, वो वीडियोस को शेयर करते हैं, बहुत से लोगों को तेरे बारे में बताते हैं पिता। यीशु तेरे राज्य में बोलते हैं, ये लोग हैं जो तेरे राज्य का कार्य करे प्रभु, ने आशीष दे, बढ़ाए मेरे पिता। धन्यवाद करते, सबको आपके नाम से आशीष देते हैं, आप फलवंत करें और बढ़ाएं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।